क्लास 12th की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के अंदर अल्कोहल फिनोल्स का एग्जांपल नंबर 3 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट का। फंडा में आपको सारा जो है वो समझा देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले तो ना इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना एक प्राइम इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखो हम लोगों के पास हम लोग पार्ट शुरू कर रहे हैं ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर हम लोगों के पास है पेंटेन 1 ओल। पेंटेन 1 ओल जो है वो कैसे बनेगा इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले 5 कार्बन और फर्स्ट वाली पोजीशन पे जो है वो OH ग्रुप अटैच होगा, फिर ब्यूटेनोल बनेगा मतलब 4 कार्बन होंगे और साथ में जो है वो OH अटैच होगा। फिर हम लोगों के पास इथेनॉल बनेगा, इसके अंदर 2 ही कार्बन है। फिर हमारे पास जो है वो प्रोपेनॉल बनेगा। फिर हम लोगों के पास जो है वो साथ में क्या बनेगा, मिथेनॉल जो है वो बन जाएगा। मिथेनॉल के अंदर एक ही कार्बन जो है वो होता है। एक चीज आप याद रखो, जैसे जैसे जो चेन की लेंथ है, स्ट्रेट चेन की लेंथ हम लोगों के पास इंक्रीज करती है, वैसे वैसे मास जो है वो मॉलिक्यूल का बढ़ रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना बेटा हम लोगों के पास जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा हम लोगों के पास उतने ही ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो पेंटेनॉल जो है वो होने वाला है। लेकिन यहां पे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, यहां पे अपने को लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हम लोगों के पास सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका होने वाला है, क्योंकि ये सबसे छोटा अल्कोहल है। अब देखो इसके अंदर हमने ये नहीं देखना कि यार अल्कोहल है जो है एल्डिहाइड है या ब्यूटेन है या कुछ और हाइड्रोकार्बन दे रखा है, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। तो इसके अंदर जो डिसाइडिंग फैक्टर हम लोगों के पास लगेगा वो ये लगेगा कि कितनी लंबी चेन है, स्ट्रेट चेन है कि नहीं है। जितनी लंबी चेन होगी उतना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो यहां पे जो है वो हम लोगों के पास एक कार्बन है। सेकंड नंबर पे जो है वो हम लोगों के पास ये आने वाला है। थर्ड नंबर पे हम लोगों के पास ये आने वाला है। फोर्थ नंबर पे हम लोगों के पास ये आने वाला है और फिफ्थ नंबर पे हम लोगों के पास ये आने वाला है। तो पेंटेनॉल का जो है वो सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा और मिथेनॉल का जो है वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है जो हम लोगों को यहां पे फॉलो करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग बात करते हैं पेंटेनॉल। फिर दोबारा से जो है वो इसको ड्रॉ कर रहा हूं, 3 4 5 और 1 OH। पेंटेनॉल के बाद हम लोगों के पास है N ब्यूटेन। N से मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन ब्यूटेन मतलब कार्बन 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 कार्बन, चारों कार्बन जो है वो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों के पास अटैच है। तो ये हम लोगों के पास हो गया क्या, N ब्यूटेन जो है वो हो गया। फिर आ रहा है हम लोगों के पास पेंटेनल। पेंटेनल हम लोगों के पास जो है वो कैसे बन रहा है, 5 कार्बन बनाए और लास्ट वाले पे जो है वो हम लोगों के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा होगा। और इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इज ये और ये हम लोगों के पास हो गया इथॉक्सी इथेन। तो ये हम लोगों को जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं ना उनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली काफी लेसर होता है, कम होता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। अब अल्कोहल्स क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो काफी ज्यादा एक्सटेंट में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे लास्ट में लिखना है अपने को। क्योंकि एस्टर ईथर से कंपेयर करो, एल्डिहाइड से कंपेयर करो, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास होगा। अब सेकंड में कंफ्यूजन कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो इसका, उससे ज्यादा इसका होगा या इसका होगा, मतलब एल्डिहाइड्स का होगा या हम लोगों के पास जो है वो ईथर्स का होगा। तो याद रखो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से कम होता है। एल्डिहाइड में ज्यादा एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये आएगा हम लोगों के पास थर्ड नंबर पे और उसके बाद फोर्थ नंबर पे सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसके अंदर पेंटेनॉल का जो है वो होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।